रिलेशन फंक्शन चैप्टर में हम लोग फंक्शन पढ़ रहे हैं। हम लोग फंक्शन का डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। अब हम लोग फंक्शन में कंपोजिट फंक्शन पढ़ेंगे और इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे। तो फंक्शन के दो टाइप और हैं, उनके बारे में भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पहला आपका है आड फंक्शन। इसको हम लोग हिंदी में विषम फलन कहते हैं। इसका ये डेफिनेशन है, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी एन आड फंक्शन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। मतलब यह है कि अगर हम x के प्लेस पर माइनस एक्स पुट करें और पूरे इस फंक्शन को सॉल्व कर दें, अगर माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाए तो फंक्शन आड फंक्शन होगा। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स, एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट किए, यहाँ भी माइनस एक्स पुट किए। अब माइनस एक्स का होल क्यूब आड पावर है, इसलिए माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। दोनों में नेगेटिव कॉमन कर लिए, एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स आया और एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स एफ एक्स के इक्वल है। इसको हम फिर से लिख दिए एफ एक्स। तो यहाँ से ये हमें पता चला कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। देयरफॉर इट इज एन आड फंक्शन। यह आड फंक्शन है। इसका ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी भी होता है। यह ज्योमेट्रिकली किस तरह से बिहेव करता है, सिमेट्रिकली इन अपोजिट क्वाड्रेंट। जैसे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये जो आमने सामने के क्वाड्रेंट होते हैं इन्हीं को अपोजिट क्वाड्रेंट कहते हैं। तो ये अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक बिहेव करता है। तो जैसे एक फंक्शन हमने लिया है y इक्वल टू साइन एक्स। अब इसमें इस तरह से जिस प्रकार से हमने पेंसिल रखा है, इसको अगर मिरर आप एज्यूम करिए तो इसके सामने का जो स्ट्रक्चर है जस्ट इमेज लाइक इधर बिहेव कर रहा है, तो इसको हम लोग सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। तो जो आड फंक्शन होता है वो अपोजिट क्वाड्रेंट के सिमेट्रिकली होता है, ये ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी है। दूसरा हम लोग फंक्शन लेते हैं इवन फंक्शन। इसको हम लोग कहते हैं सम फलन। इसका क्या डेफिनेशन होता है, एक ऐसा फंक्शन जिसमें एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो तो उसको हम लोग इवन फंक्शन कहते हैं। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर। एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करना है, यहाँ भी माइनस एक्स पुट किए, यहाँ भी माइनस एक्स पुट किए। माइनस पे इवन पावर प्लस हो गया, माइनस पे इवन पावर प्लस हो गया। इस तरह से हमें मिला x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर जो कि एफ एक्स के इक्वल है। यहाँ से एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्राप्त हुआ। तो ये जो फंक्शन है वह इवन फंक्शन है। इसकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी होती है कि ये सिमेट्रिकल बिहेवियर होता है अबाउट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के लेफ्ट और राइट एक जैसा स्ट्रक्चर होता है। जैसे देखिए यहाँ पर एक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 11th में पढ़ चुके हैं, ये पैराबोला है। तो इसका इस तरह से ग्राफ है। अगर y एक्सिस पर मिरर रखा जाए इस तरह से तो इसके लेफ्ट और राइट दोनों तरफ एक जैसा स्ट्रक्चर है। तो ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो ये बहुत ही दो इम्पॉर्टेंट है, आड फंक्शन और इवन फंक्शन। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप 11th से रिपीट कर लीजिएगा, उसका भी जरूरत 12th में पढ़ता रहेगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे आप पढ़ते हैं कंटिन्यूटी, तो उसमें भी कंपोजिट फंक्शन का यूज हुआ है। तो कंपोजिट फंक्शन को इस तरह से समझ सकते हैं आप, लेट अस कंसीडर टू फंक्शंस f सच दैट a टू b। यह एक फंक्शन है जो सेट a से सेट b पे बनाया गया है। यह फंक्शन के लिए a डोमेन है और b को डोमेन है। g सच दैट b टू c, और g एक फंक्शन है जो सेट b से सेट c पे बनाया गया है। इसमें g फंक्शन के लिए b डोमेन है और c को डोमेन है। मतलब जो यह फंक्शन है उसके लिए को डोमेन b है,
लेकिन जी फंक्शन के लिए डोमेन बी है। तो अगर ये फंक्शन एफ ए से बी पे बनाया गया और जी फंक्शन बी टू सी पे है, तो एक ऐसा फंक्शन जो सीधा ए से सी पे अगर पहुंचा दे हमें, तो उसी को हम लोग कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। इसको हम लोग लिखते हैं जी ओ एफ, जी ओवर एफ, मतलब पहले एफ ऑपरेट हुआ है उसके बाद जी हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको लिखते हैं जी ओ एफ, इसको लिखते हैं जी ओ एफ। तो जी ओ एफ सच दैट ए टू सी, मतलब एक ऐसा फंक्शन जो ए से सी पे ले जाए, मतलब जी ओ एफ के लिए ए डोमेन हो गया और सी कोडोमेन हो गया। तो जी ओ एफ को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जी ऑफ एफ एक्स, जो पहला ये लिखते हैं फंक्शन उसको लिखते हैं, बाद वाले पर फंक्शन करके ऑपरेट करते हैं, या अंदर से सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, फिर जी में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसको बच्चे इग्नोर करते हैं, रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। ये नेसेसरी कंडीशन है, अगर इसको आप ध्यान नहीं देंगे तो कंपोजिट फंक्शन कभी कभी गलत हो जाएगा। सामान्य कंडीशन में ऐसा नहीं आपको मिलेगा। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आखिर कंपोजिट फंक्शन से हमें क्या मिलेगा। तो आप ध्यान दीजिए, एफ सच दैट टू आर, एक एफ एक फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर पे बनाया गया है। ये फंक्शन किस तरह से डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दूसरा फंक्शन है जी सच दैट आर टू आर, ये किस तरह से डिफाइन है, जी एक्स इक्वल टू 3x + 1। तो हमें फाइंड आउट करना है एफ ओ जी। तो एफ ओ जी किस तरह से निकालेंगे, एफ ओ जी एफ ऑफ जी एक्स अभी हमें आपको बताए हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जी एक्स की वैल्यू रखेंगे। देखिएगा जी एक्स है 3x + 1, इसको ला के यहाँ पे पुट कर दिए। अब इस वैल्यू को एफ फंक्शन के अकॉर्डिंग रखना है, जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एम इक्वल टू एम स्क्वायर, एफ 9 इक्वल टू 9 स्क्वायर, तो एफ 3x + 1, तो ये हो जाएगा 3x + स्क्वायर। यह कंपोजिट बिहेवियर हमको कई बार भी करने के लिए हमसे पूछा जाता है, जैसे कंपटीशन वगैरह में एफ ओ एफ ओ एफ ओ एफ ओ एफ ओ n टाइम्स ऐसे करके, तो उसमें एक विशेष बिहेवियर होता है, उसी आधार पर हम लोग n टाइम्स कंपोजिट फंक्शन निकालते हैं। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला एफ ओ जी का, इसको थोड़ा सा आप प्रैक्टिकली देखें। 2 एफ ओ जी मतलब एफ ओवर जी, पहले जी ऑपरेट होगा, तो जी फंक्शन के अकॉर्डिंग 2 का इमेज निकालिए। तो जी फंक्शन आपका है जी एक्स 3x + 1, तो जी2 यहाँ पर वैल्यू 2 पुट करिए, 2 3 = 6 + 1 7, तो 2 का इमेज 7 होगा। अब 7 का इमेज एफ के अकॉर्डिंग निकालिए, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन एफ 7 इक्वल टू 7 स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर 49 हो गया। तो 2 का इमेज जी के अकॉर्डिंग एफ 7 और एफ के अकॉर्डिंग 7 का इमेज 49। अब हम आते हैं एफ ओ जी में, सीधे 2 पुट करते हैं इसमें, 3 × 2 + 1 होल स्क्वायर, 3 2 = 6 + 1 7 स्क्वायर 49, ये सीधा 2 का इमेज 49 पे पहुंचाएगा। तो ये आपका कंपोजिट फंक्शन होता है। इसमें आप एफ ओ एफ, एफ ओ जी, जी ओ जी, जी ओ एफ जो आपसे पूछा जाएगा उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कंपोजिट फंक्शन के बाद हम लोग पढ़ते हैं इनवर्स फंक्शन। इनवर्स भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ाया जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो इस इनवर्स फंक्शन को जाने बिना आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझ सकते हैं। तो इनवर्स फंक्शन क्या चीज़ होता है, डेफिनीशन इसका आप देखेंगे। लेट एफ सच दैट ए टू बी ए 1 1 ऑन 2 फंक्शन। हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं कि 1 1 ऑन 2 क्या होता है। अगर एफ एक फंक्शन है जो 1 1 ऑन 2 है, देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक फंक्शन जी सच दैट बी टू ए। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एफ जो फंक्शन है वो ए टू बी है और जो जी है वो बी टू ए है, मतलब जो फंक्शन है उसका रिवर्स एक तरह से आप समझ सकते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो जी वाई इक्वल टू एक्स,
यहाँ पर एक मैपिंग डायग्राम से आप देखेंगे एफ एक फंक्शन है, एक्स का इमेज पॉइंट वाई, तो वाई का इमेज पॉइंट क्या होगा। अब देखिए बी कोडोमेन था तो वो डोमेन की जगह पे आ गया, और जो डोमेन था वो कोडोमेन की जगह पे चला गया। तो x का इमेज y, तो y का प्री इमेज x। इसी रिवर्स प्रोसेस को हम लोग इनवर्स फंक्शन कहते हैं। एक ऐसा फंक्शन जो दिए गए फंक्शन के इमेज पॉइंट से प्री इमेज को निकालता है, उसी को हम लोग इनवर्स फंक्शन कहते हैं। हम लोग फंक्शन के कई टाइप पढ़े हैं, मेनी वन, वन वन, ऑन टू, इन टू, लेकिन केवल एक ही ऐसा फंक्शन होता है जिसका बेहिचक आप इनवर्स निकाल सकते हैं, वह है वन वन ऑन टू। अगर फंक्शन वन वन ऑन टू नहीं है तो उसका हम सीधे सीधे इनवर्स नहीं निकाल सकते, उसमें कुछ कंडीशन अप्लाई करना पड़ता है। हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 6x + 5 एफ सच दैट आर टू आर। ये रियल नंबर से रियल नंबर पर है, यह फंक्शन 1 1 ऑन 2 है, तो हम लोग एफ एक्स के प्लेस पर y पुट करेंगे 6x + 5, फिर इसमें क्या करना होता है, x की वैल्यू y के टर्म में निकालते हैं। तो 6x 5 ट्रांसफ़र हुआ y - 5, देन x इक्वल टू y - 5/6। यह जो कैरेक्टर आपका है यही इनवर्स फंक्शन आपका देगा। इसको रिप्रेजेंट हमने किया GY = y - 5/6, और इसी को लिखा जाता है इनवर्स फंक्शन। इसको हम लोग लिखते हैं सिंबॉलिकली F इनवर्स, और इस स्ट्रक्चर को जनरलाइज कर देते हैं, इसको x में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए y की जगह क्या कर दी x, तो ये फंक्शन आपका इनवर्स फंक्शन हुआ। लेकिन ध्यान फिर एक बार आप लोगों से हम कहेंगे कि फंक्शन का 1 1 ऑन 2 होना नेसेसरी है, अदरवाइज इसे हम सीधे इनवर्स फंक्शन इससे नहीं बनाएंगे, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन यूज करना पड़ेगा। तो इस तरह से बच्चों आप समझ सकते हैं। एक एग्जांपल आप लीजिए, जैसे मान लीजिए 2 का इमेज निकालिए एफ के अकॉर्डिंग, तो आप इसमें पुट करिए 2 F2, तो 6 2 12 + 5 17, तो 2 का इमेज 17 हुआ। और इस इनवर्स से आप 17 का प्री इमेज निकाल सकते हैं। इसमें आप 17 सॉल्व करिए, F इनवर्स 17 = 17 - 5/6, कितना हुआ 12/6 = 2। देखिए 17 का प्री इमेज 2, तो ये आपका इनवर्स फंक्शन होता है। तो इससे हम लोग प्री इमेज निकालते हैं। अब इस इनवर्स फंक्शन के बाद हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे हम लोग इनवर्स फंक्शन को निकालेंगे। इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए 2 तरीका होता है। एक तो हम फंक्शन को 1 1 ऑन 2 शो करेंगे, उसके बाद सीधे हम इनवर्स फंक्शन लिख सकते हैं। और दूसरा एक मेथड होता है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो आइए हम लोग एक फंक्शन लेते हैं, एफ सच दैट 1 to ∞, 2 to ∞, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। एफ एक्स इस तरह से डिफाइन है, एफ एक्स = x + 1/x। तो हम आप लोगों को बताए थे कि 1 1 किस तरह से प्रूव करेंगे। हम लोग 2 डिफरेंट एलिमेंट लेते हैं डोमेन का, लेट x1 एंड x2 इज एलिमेंट ऑफ डोमेन, ये आपका डोमेन है। उससे हम फंक्शन में पुट करके fx1 निकालेंगे, तो x की जगह पे x1 पुट हुआ, fx1 = x1 + 1/x1। फिर fx2 निकालेंगे, fx2 तो x2 + 1/x2। इफ़ fx1 = fx2, दोनों आपको इक्वल कर देना है, x1 + 1/x1, x2 + 1/x2। इसको हमने LCM लिया, x1² + 1/x1, x2² + 1/x2। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x1² x2 + x2 = x1 x2² + x1।
इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट साइड ट्रांसफ़र किए, x1 स्क्वायर x2 माइनस x1 x2 स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 इक्वल टू 0। इसको हम एक पेयर यूज किए, इसको दूसरे पेयर के रूप में। इसमें से कॉमन हो गया x1 माइनस x2, बच रहा है x1 माइनस x2, इन दोनों में -1 कॉमन हुआ, x1 माइनस x2। फिर x1 माइनस x2 कॉमन हुआ, x1 x2 -1 दूसरे ब्रैकेट में। आइदर फर्स्ट इक्वल टू 0 और सेकंड इक्वल टू 0। फर्स्ट गिव्स x1 इक्वल टू x2 एंड सेकंड गिव्स x1 इक्वल टू 1/x2। हम आप लोगों को बता चुके हैं कि अगर fx1 इक्वल टू fx2 करने पर केवल और केवल x1 इक्वल टू x2 आपको मिलता है तो फंक्शन 1 है। अगर इसके अलावा कोई और कंडीशन आ जाता है जैसा कि इसमें यह मिला तो वह फंक्शन 1 नहीं होगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये फंक्शन 1 नहीं है। लेकिन नहीं, आप ध्यान देंगे इसके डोमेन पर तो चीज़ आपको क्लियर होगी। f2 का इमेज पॉइंट निकालते हैं फंक्शन के अकॉर्डिंग। f2 2 + 1/2, सॉल्व हमने किया 5/2 और फिर हम निकालना है f 1/2। तो 1/2 का भी इमेज 5/2, 2 का भी इमेज पॉइंट 5/2। यहाँ मैपिंग में देखिए हमने रिप्रेजेंट किया है, 2 का इमेज 5/2, 1/2 का इमेज 5/2। इसी तरह से -3 का इमेज -10/3 और -1/3 का इमेज भी -10/3। मतलब साफ है कि ये फंक्शन मेनी वन है, यह फंक्शन मेनी वन है। लेकिन आप इनके वैल्यूज पे गौर करेंगे, 2 के साथ 1/2 आ रहा है और -3 के साथ -1/3 आ रहा है। तो नेगेटिव हमें लेना ही नहीं है क्योंकि हमारा डोमेन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है, इसलिए नेगेटिव का कोई चांस नहीं है। ये पॉसिबिलिटी समाप्त हो गई। अब आते हैं इन दोनों पे। तो 2 के साथ 1/2, 5 लेंगे तो 1/5, 6 लेंगे तो 1/6, तो 1/5, 1/6, 1/10 ये सब आपका बिलो 1 हो जाएगा। इसलिए ये सारे पॉइंट भी इसमें इंक्लूड नहीं है डोमेन में। इसलिए हमारा ये कंडीशन आने के बावजूद हमारे इस विशेष डोमेन के नाते यह फंक्शन क्या है, 1 है। यहाँ पर ये डाउटफुल दोनों कंडीशन कर रहा था कि नॉट 1, ये शो कर दे रहा था दोनों कि ये 1 नहीं है। लेकिन इस डोमेन पर ध्यान देने से हम लोगों को पता चला कि नहीं, ये फंक्शन क्या है, 1 है। बट डोमेन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, देयरफॉर इट इज 1। तो ये आपका हाफ पार्ट हुआ। इससे हम लोग शो किए कि ये फंक्शन 1 है। अब 1 के बाद हम लोग बात करते हैं ऑन2 की। तो ऑन2 के लिए कैसे करते हैं बच्चों, f(x) = x + 1/x है। यहाँ पर हमने LCM लिया, f(x) को y लिख रहे हैं और x की वैल्यू y के टर्म में निकालेंगे। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है, y(x) ट्रांसफ़र किए हैं, x में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ax² + bx + c = 0। श्रीधराचार्य फार्मूला आपको मालूम है, x = -b ± √b² - 4ac/2a। यहाँ पर a 1 है, b -y है और c 1 है। इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं, b की वैल्यू पुट कर दिए, a की वैल्यू, c की वैल्यू, a की वैल्यू। सॉल्व करने के बाद आप लोग गौर करेंगे, x = y ± √y² - 4/2। फिर हम इस कैरेक्टर पर डिस्कस करके हम बात करते हैं कि इसका रेंज क्या होगा। आप लोग को बता चुके हैं कि बच्चों अगर कोई अंडर रूट के अंदर है फंक्शन तो वह ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है। फॉर रियल वैल्यू ऑफ x y² - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको हम उधर ट्रांसफ़र किए, स्क्वायर रूट करें। तो स्क्वायर रूट करने पर बच्चे यहाँ पर प्राय गलती करते हैं। यहाँ पर 4 का स्क्वायर रूट +-2 होगा, प्लस पर हम सेम इनइक्वलिटी लेते हैं, माइनस पर इनइक्वलिटी पलट देते हैं। तो यहाँ से कंक्लूजन निकला y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, y लेस देन आर इक्वल टू -2। ये नंबर लाइन पर हमने रिप्रेजेंट किया है, 2 इंक्लूड है, उससे ग्रेटर इधर और -2 से बिलो, -2 से इन्फिनिटी। इससे पता चल रहा है कि ये जो शेडेड रीजन है
ये आपका रेंज है। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा फंक्शन है उसमें किस तरह से लिखा गया है। एक बार फिर से आप ध्यान देंगे, डोमेन है 1 to इन्फिनिटी और रेंज है 2 to इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि जो को डोमेन है वो 2 to इन्फिनिटी है और 2 to इन्फिनिटी हमारे रेंज में शामिल हो रहा है। कंक्लूजन ये निकला कि रेंज 2 to इन्फिनिटी इक्वल टू को डोमेन। जो क्वेश्चन में को डोमेन दिया गया है वो रेंज के इक्वल है, इसलिए फंक्शन क्या है, ऑनटू, देयरफॉर इट इज ऑनटू। अब जब आप ऑनटू निकाल लेंगे तो जिस स्टेप से आप x की वैल्यू y के टर्म में निकालेंगे उसी को आप लिखते हैं gy इक्वल टू वाई प्लस माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 4/2। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट और ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पर प्लस माइनस दोनों है। यहाँ पर हमने gy में केवल प्लस यूज किया। इसका क्या रीज़न है? इसका ये रीज़न है कि हमारा डोमेन 1 to इन्फिनिटी था, यानी ओनली पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर अगर आप बीच में नेगेटिव ले लेंगे तो वर्स फंक्शन इसका लिख लेंगे। तो इस gy से हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, आगे लेस देन 1 मिलेगी, gy इक्वल टू वाई प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 4/2। इसी को हम जनरलाइज कर देते हैं और मैथ के लैंग्वेज में लिखा जाता है f इनवर्स x इक्वल टू y की जगह पे x, y की जगह पे x। इस तरह से आपको ये इनवर्स फंक्शन मिला। इस इनवर्स फंक्शन से इसको हम आपको चेक करवा देते हैं कि किस तरह से मिल रहा है। f2 का इमेज आप निकालिए, 2 + 1/2 5/2। ये फंक्शन f के अकॉर्डिंग 2 का इमेज 0.5/2 मिला। हम लोग यहाँ पर इनवर्स फंक्शन निकाले हैं f इनवर्स। अब 5/2 का प्री इमेज निकाल रहे हैं तो ये इनवर्स में पुट कर रहे हैं। तो 5/2 पुट किए, x की जगह पर यहाँ और यहाँ 5/2 पुट किए। 5/2 प्लस अंडर रूट 5/2 का स्क्वायर माइनस 4, इसको सॉल्व किए, 25/4 माइनस 4। ये आपका एलसीएम होके कितना हो जाएगा बच्चों, 9/4। स्क्वायर रूट कर देंगे 3/2, एलसीएम हो गया 5 3 8, 2 नीचे आ गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये 4 2 जा 8, 2 निकला। क्या मतलब निकला कि फंक्शन से 2 का इमेज 5/2 है, लेकिन इनवर्स से 5/2 का इमेज 2 है, यानी ये रिवर्स प्रोसेस को क्रिएट करता है। ये आपका इनवर्स का मतलब हुआ। तो इस तरह से अगर आप फंक्शन को 1 1 और ऑन2 शो कर देते हैं तो उससे आप इनवर्स फंक्शन निकाल लेंगे। एक और तरीका होता है, अगर फंक्शन इन्वर्टिबल है, मतलब उसका इन्वर्स निकाला जा सकता है या नहीं, तो उसके लिए एक रूल होता है कि FOG एंड GOF बोथ आर आइडेंटिटी। मतलब FOG भी x आएगा और GOF भी x आएगा, x आए या y आए। तो यहाँ पर एक हम लोग करके देखते हैं, FOG इक्वल टू f ऑफ GY। यहाँ पर बच्चों देखिएगा GY की वैल्यू हमने पुट कर दिया। फिर हमारा फंक्शन है f(x) इक्वल टू x प्लस 1/x। तो x की प्लेस पर ये वैल्यू है, इसको हम पुट कर रहे हैं x प्लस 1/x। फिर इसको हम सिंपली सॉल्व कर दिए और सॉल्व करने के बाद हमको फाइनली मिला y। तो FOGY मिला। इसी तरह से आप लोग GOF सॉल्व करोगे तो x मिलेगा। तो इस प्रोसीजर से भी आप दिखा सकते हो कि फंक्शन इन्वर्टेबल है या नहीं है। तो 2 तरीका होता है सॉल्व करने का बच्चों, या तो 1 1 ऑन2 दिखाइए, उसके बाद इन्वर्स फंक्शन निकाल लीजिए। अगर आपसे इन्वर्टिबिलिटी शो करने के लिए कह रहा है तो आप इस प्रोसीजर को कर सकते हैं। तो इन दोनों तरीके से आप फंक्शन, किसी भी दिए गए फंक्शन से इन्वर्स फंक्शन निकाल सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण